सुप्रभात। मेरे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एलजेब्रा के अंतर्गत गुणनखंड लेकर आया हूं, जो रीट लेवल 1, लेवल 2, कक्षा 8, 9 और 10 के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैंने यहाँ प्रश्नों का उत्तर बहुत सरल से और कठिन की ओर रखा है। पहले आपको बहुत साधारण से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो मैथमेटिक्स से बीएससी हैं उनके लिए बहुत सरल लगेंगे। तो वो 17 मिनट के बाद या यूं कहें 15वें प्रश्न के बाद देख लें, क्योंकि उनको वो 15 प्रश्न तक बहुत सरल लगेंगे। उसके पश्चात मैंने प्रश्नों का स्तर बहुत कठिन कर दिया है। आपको निश्चित रूप से पसंद आएंगे, तो आप बने रहिए। तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पहला प्रश्न, व्हाट पॉलिनोमियल कैन बी एडेड टू x² - 2x + 6 सो दैट द सम इज 3x² + 7x। तो देखिए अब इसमें क्या पूछना चाह रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है x² - 2x + 6। तो देखिए इसको इस तरह से लिख लीजिए आप, x² - 2x + 6। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि जोड़ने के पश्चात हमारा जो सम है या योगफल है वो 3x² + 7x आ जाए। तो देखिए x² हमारे पास मौजूद है, 3x² कब आएंगे? जब मैं 2x² इसमें जोड़ूं। अब इधर देखिए यहाँ -2x है, -2x से 7x कब आएंगे? जब मैं 9x जोड़ूं प्लस के 9x। और देखिए जो पद हमें प्राप्त हो रहा है उसमें अचर पद है ही नहीं, इसका मतलब जो दिया गया पद है उसमें +6 है, तो कितना जोड़ूं? -6। इसलिए तो देखिए आ गया ना 3x² + 7x। तो हमने क्या जोड़ा? 2x² + 9x - 6, जो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो देखिए दूसरा प्रश्न, 3x² - 5x - 6, इसमें से 5x² + 4x + 4 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए हम जानते हैं कि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि 3x², इसमें कलर चलो ये ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं कि 3x² - 5x - 6। अब इसमें से क्या घटाना है? इसको घटाना है तो चिन्ह बदल दीजिए, -5x² - 4x और -4। मैंने सबके चिन्ह बदल दिए। तो देखिए ये -10 प्राप्त हो रहा है और ये -9x, और ये देखिए 3x² प्लस के हैं, माइनस के 5x² हैं, तो -2x²। तो ये बचा भाई। तो अब देखिए -2x² - 9x - 10, तो ये ऑप्शन ए के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ये सरल प्रश्न रीट लेवल 1 के लिए हैं या उन लोगों के लिए हैं जो गणित में कमजोर हैं या जो कक्षा 7, 8 या 9 में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न, द कॉमन फैक्टर ऑफ x³ y² एंड x4y इज। अर्थात इन दोनों जो बहुपद आपके लिए दिए गए हैं इनमें मुझे कॉमन देखना है। तो देखिए कॉमन के लिए सबसे पहले देखिए दोनों में x की घात ऐसी बड़ी कौन सी है जो कॉमन के रूप में आ सकती है? देखिए x की घात 3 है या x की घात 4 है, तो एक तो x की घात 3 कॉमन आ जाएगा, दूसरा y² है या y केवल y है तो y आ जाएगा। तो इसका जो कॉमन होगा या जो ओवेनिस्ट होगा या सार्व गुणनखंड जिसको कहें वो x³ होगा। तो x³ ऑप्शन डी के अंतर्गत है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 a² b4 c²। समय बचाने के लिए आप देखिए, आप अपने आप देख लीजिए, 3 व्यंजक मेरे पास हैं। तो सबसे पहले इनमें कॉमन देखने के लिए जो अंकों को देखिए 8, 12 और 20, इसमें से कॉमन आया 4। फिर बीजीय व्यंजकों में कॉमन देखने की सबसे सरल विधि क्या है? आप देखिए तीनों में जो सबसे कम घात हो, अब देखो वो कॉमन होगा। तो a² a4 और aq, इसमें a² कॉमन होगा। अब देखिए b को देखें, b4 b और b4, तो b कॉमन आएगा। अब c की तरफ ध्यान देखिए, c² c की घात 4 है यहाँ, और यहाँ c है ही नहीं तीसरे व्यंजक में, इसका मतलब c कॉमन आएगा ही नहीं। तो कॉमन के रूप में 4a² b होगा, जो ऑप्शन डी में है।
अगला प्रश्न, तो देखिए इसमें गुणनखंड आपको इस व्यंजक के करने, ए बी माइनस बी प्लस 1। तो देखिए हम दो दो के जोड़े बना लेते हैं। तो पहले जोड़े में आप देखिए कॉमन ए है, तो बी -1 बचेगा। अब हमें दूसरे जोड़े में से ऐसा कॉमन लेना है कि b-1 ही बचे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ -b है और कोष्टक में जो संख्या लिखी हुई है वो +b है, तो मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब कोई कॉमन नहीं हो तो सबका एक होता है, एक तो सबका होता ही है भाई। तो b और ये प्लस का है इसलिए माइनस का हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, b-1 और यहां से क्या बच जाएगा, a-1। तो ये गुणनखंड हुए a-1 और b-1 जो ऑप्शन ए में है। देखिए फैक्टर ऑफ 6xy - 4y + 6 - 9x r। तो उसी तरह आप देखिए दो दो के जोड़े बनाइए, और इसमें एक सावधानी रखनी है, अगर दो दो के जोड़े जो प्रश्न में दिए गए संख्याओं का क्रम है उसमें से समान कॉमन नहीं आ पा रहा है तो आप दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में बदल दीजिए, ये ध्यान रखना है। पहले हम देख लेते हैं कि समान कॉमन इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए अंकों में देखें तो 2 कॉमन, यहाँ y है और यहाँ y है, तो 2y पहले जोड़े में से कॉमन आया, तो 3x कोष्टक में बचेगा और -2। अब देखिए दूसरे जोड़े में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है भाई। देखिए अगर 3 कॉमन निकालूं तो 2 - 3x बचेगा, जबकि बचना क्या चाहिए, 3x - 2। तो आप सावधानी रखें, आपको -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -3 कॉमन लेने से क्या होगा भाई, 6 से जब -3 का भाग देंगे तो -2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 3x। अब देखिए 3x - 2 और 3x - 2 दोनों में कॉमन आ गया भाई, तो 3x - 2 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2y - 3। और अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन बी को देखिए, दोनों सिमिलर हैं इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। When 9x² - 6x + 2 is divided by x - 3 the remainder will be। ऐसे प्रश्नों को हल करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि किसी बहुपद में अगर दूसरे बहुपद का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे कि दूसरे बहुपद जिसका भाग जा रहा है उसको बराबर 0 के कर लें। अब यहाँ किससे भाग दे रहे हैं, x - 3, तो मैं क्या करूंगा, x - 3 बराबर 0, अर्थात इस व्यंजक में मैं x बराबर 3 रखूं तो इस व्यंजक के अर्थात 9x² - 6x + 2 का मान 0 आना चाहिए। तो बहुपद 9x² - 6x + 2 में मैं x बराबर 3 रखूंगा और जो संख्या आएगी वो क्या होगा, शेषफल। और अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल 0 बचता है। तो रख के देखते हैं भाई, 9x² की जगह मैं क्या रख रहा हूं, 3, तो 3 का वर्ग -6 x की जगह 3 और +2। देखिए 9 और 3 का वर्ग 9 -18 + 2, तो देखिए 81 - 18 + 2। तो अब देखिए 81 और 2 83, 83 से अगर 18 जाएंगे तो 65 बचेगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, तो इसके गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए पहले कोष्टक में देखिए a + 2b और यहाँ a + 2b, तो a + 2b आ रहा है हमारा कॉमन। ध्यान से देखिए a + 2b अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो देखिए पहले कोष्टक में क्या बच रहा है, a + 2b का होल स्क्वायर है इसलिए एक a + 2b बचेगा। अब माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखना भाई। माइनस का चिन्ह लगा दिया, a + 2b तो कॉमन निकल गया। अब देखिए क्या बचेगा, 3a - 7b, और अब देखिए a + 2b, अब a + 2b और माइनस के कारण ये चिन्ह बदल जाएंगे, -3a + 7b। तो अब देखिए भाई a + 2b ये पहले कोष्टक में आ गया। अब यहाँ देखिए a और -3a, इसका मतलब -2a, और 2b और 7b दोनों प्लस के कारण जुड़ जाएंगे, तो ये आंसर हुआ। मतलब a + 2b और 9b - 2a जो ऑप्शन किस में आ रहे हैं भाई, पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। x² + 5x + 6 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो
तो इन त्रिपदीय संख्याओं का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद क्या है 6, तो 1 गुणा 6 करके देखिए 6 आए भाई। अब 6 को इस तरह से हमें दो भागों में विभाजित करना है कि बीच की संख्या अर्थात x का गुणांक आ जाए। तो अब आपको पता ही है 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को गुणा करने पर 6 आ जाते हैं और जोड़ने पर 5 आ जाते हैं। तो 5x के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। ध्यान रखना भाई 5 को दो भागों में तोड़ना है, किस तरह से कि 6 आ जाएं। तो 5x के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया 3x प्लस 2x और प्लस 6। अब उसी तरह भाई दो के जोड़े बना दीजिए। पहले में x कॉमन है तो x प्लस 3, अब 2 कॉमन है x प्लस 3। अब तो आपको पता ही लग गया x प्लस 3 और x प्लस 2, ये आंसर है भाई ऑप्शन ए के अंतर्गत। ध्यान रखना भाई अगर चिन्ह समान हो, अब इसमें सभी प्लस के हैं तो अपने आप देख लीजिए 6 के ऐसे दो टुकड़े क्या होंगे 3 और 2, तो आप सीधे सीधे आंसर लिख दिए x प्लस 3 और x प्लस 2। देखिए फिर एक प्रश्न जो आया, अभी मैंने इससे एक प्रश्न पहले जो कराया था कि इस बहुपद में x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय क्या सावधानी रखनी है, जैसे x प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है, और मुझे शेष फल ज्ञात करना है, तो आप क्या रखेंगे x बराबर -1 उस व्यंजक में रख दीजिए और मान निकाल लीजिए, जो मान आ जाए वो हमारा शेष फल है। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि कोई बीजीय व्यंजक दे देगा और उसमें लिख देगा कि उसका x माइनस 2 एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे 12 का 3 ये गुणनखंड है तो 3 का 12 में पूरा भाग जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0। तो अगर गुणनखंड है शब्द लिख दिए तो x बराबर 2 रखिए आप, जैसे x माइनस 2 एक गुणनखंड है तो x बराबर 2 रखिए, और x प्लस 2 एक गुणनखंड है तो x बराबर -2 रखिए और व्यंजक का मान क्या रख दीजिए 0 के बराबर कर दीजिए। अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिए कि x माइनस 2 से भाग दे रहा है और मुझे शेष फल ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा x माइनस 2 से भाग देना है तो x बराबर 2 रखेंगे, विपरीत चिन्ह जो अचर पद है ना x के साथ कौन है -2, तो x बराबर 2 रखेंगे। जैसे x प्लस 3 होता, x प्लस 3 से भाग देते तो x बराबर क्या रखते -3 रख से, ठीक है भाई। तो अब x बराबर 2 इस व्यंजक में रखिए और जो मान आ जाए वही हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है। एक विधि होती कि भाई मैं इस पूरे बीजीय व्यंजक में x माइनस 2 का भाग देता, जो बहुत लेंदी पड़ती है। तो अब शॉर्टकट पर आ जाइए, देखिए 3 x के स्थान पर 2 रख देंगे और घात 3 -10 x के स्थान पर 2 और वर्ग प्लस 13 और x के स्थान पर 2 और -6। अब देखिए 2 की घात 3 होता है 8, तो 8 दिया 24, -2 की घात 2 होता है 4, 10 चौका 40 और 13 दूनी 26 और -6। तो अब देखिए प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लीजिए, 24 और 26 50, माइनस 40 और 6 46, तो शेष फल क्या आ जाएगा 4, जो ऑप्शन डी में है। तो देखिए यहाँ 5a + 6 का होल स्क्वायर पूछ रहा है। अब होल स्क्वायर आप तभी बता पाएंगे जब इनके सूत्र आपको याद होंगे। जैसे देखिए सूत्र याद कीजिए कि अगर दो संख्या हो मेरे पास x और y, इनका होल स्क्वायर कैसे करते हैं कि जो कोष्टक के अंदर संख्याएं दी गई हैं उनका एक एक करके पहले वर्ग कर दीजिए, x² और यहाँ प्लस y², और बीच में इनके गुणा का दुगुना लिखना ना भूलें। तो देखिए बीच में क्या आएगा 2xy, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले पहली संख्या का वर्ग लिख दीजिए x का वर्ग, फिर 3 का वर्ग लिख दीजिए और बीच में गुणा का दुगना, तो x और 3 का दुगना क्या होगा 6x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई x² प्लस 6x प्लस 9। तो इसी तरह आप 5a + 6 का वर्ग करेंगे, कैसे करेंगे भाई 5a का वर्ग कर देंगे और इधर को लिख देंगे 6 का वर्ग, ठीक है, और बीच में इनके गुणा का दुगुना अर्थात 2 गुणा पहली संख्या 5a इंटू दूसरी संख्या b। अब देखिए 5a का वर्ग, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं, 5a का वर्ग 25a²। अब ये 6 है तो 6 पंजे 30 दूनी 60, 60ab, सॉरी b है ही नहीं, और 6 का वर्ग 36।
अब ये ऑप्शन कौन सा है आप देखिए, 25a² प्लस 30a, नहीं ये 60a ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देखिए द फैक्टराइजेशन ऑफ 4y² माइनस 12y प्लस 9 इज, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करें। आप देखिए पहली और तीसरी को देखिए, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या हैं तो उनके गुणनखंड करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे, देखिए 4y² किसका वर्ग है भाई, 2y का, ठीक है। और इधर को देखिए 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। अब ये सूत्र कब काम में आएगा, यदि बीच की संख्या इन कोष्टकों के भीतर जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनके गुणा का दोगुना है। तो लिख लीजिए 2 और पहली संख्या को लिखिए 2y और फिर लिख के देखिए 3 को, क्या इनका गुणा 12y के बराबर है। तो देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 और y आ गया, इसका मतलब ये होल स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग व्यंजक है। तो कैसे देखेंगे भाई, आप कोष्टक बनाइए, पहली संख्या को एज इट इज लिखिए, दूसरी से केवल चिन्ह को देखेंगे। तो देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का मैंने लगा दिया, फिर लास्ट की संख्या को एज इट इज लिख दीजिए और कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, यही हमारा आंसर है। तो ये ऑप्शन बी के अंतर्गत है। वैल्यू ऑफ, ये जो संख्याएं दी गई ऐसी संख्याओं को कैसे निकालें। आप देखिए ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में 2 तरह की संख्याएं होंगी जिनका योग या व्यवकलन 1 के बराबर होगा। ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों को हल करते समय। तो देखिए जो पहली संख्या है 0.645 इसको मैं a मान लेता हूं, और जो दूसरी संख्या है 0.355 इसको मैं क्या मान लेता हूं, b। और मानने के बाद इनको लिख कर देखिए ना आप, तो देखिए यहां लिख देता हूं, देखिए 0.645 और 0.645 का गुणा है, इसका मतलब ये a गुणा a है तो a² हो गया प्लस 2। अब 0.645 की जगह a रखूंगा, 0.355 की जगह b रखूंगा, तो 2ab आ गया। फिर जहां आइए देखिए ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 0.355 2 बार है, इसका मतलब b²। तो इस रूप में ये संख्या दी गई, इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर है, अभी बता रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये तो भाई पूरा व्यंजक इस रूप में बदल गया a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब a और b जो मैंने स्वेच्छ संख्याएं ली थी उनको आप रख दीजिए वापस, तो क्या हो जाएगा 0.645 प्लस 0.355, इनको जोड़ कर देखिए भाई 645। वैसे देखिए 645 और 355 1000 होते हैं। अब 1000 में दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, इसका मतलब 1.000 इसका स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, तो 1 ही। वैसे ऐसे प्रश्नों में आंसर ज्यादातर 1 या 0 ही आता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए बहुपद 3x² माइनस 16x प्लस 16, इसके खंडा मुझे करने। तो मैंने जैसा पहले प्रश्न में बताया था कि आप x² के गुणांक को देखिए 3 है और 16 का गुणांक 16 है भाई अचर पद, इन 2 संख्याओं का गुणा कीजिए, ये हो गए 48। अब मुझे 48 के ऐसे 2 भाग करने जिनको जोड़ूं या घटाऊं और बीच का अर्थात x का गुणांक -16 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 48 के ऐसे 2 खंड, 12 चौका 48, इसका मतलब 12 और 4 दोनों ही माइनस के आएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के होने पर ही वे दोनों जुड़ेंगे और तभी ये 16 प्राप्त होंगे। तो 16x की जगह मैं क्या लिख देता हूं, माइनस के 12x और माइनस के 4x, तो क्या हो जाएगा भाई ये 3x² माइनस 16x माइनस 12x, हाँ माइनस 12x माइनस 4x प्लस 16। तो देखिए 2 के जोड़े उसी तरह बना लीजिए। तो पहले में 3x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4, और देखिए इस दूसरे जोड़े में -4 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि पहला कोष्टक जो x -4 है वही मुझे लाना है। तो ये x हो जाएगा और ये -4, तो देखिए x -4 और पूरा काम कॉमन आ जाएगा। तो पहले कोष्टक की जो बाहर की संख्या है वो 3x है, दूसरे की बाहर की संख्या -4 है, वो दूसरे कोष्टक में लिख दी, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो x -4 और 3x -4 ऑप्शन ए के अंतर्गत है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे प्रश्न रीट में बहुत आयत से आते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा देख लेना, प्लस माइनस का चक्कर इसमें पड़ जाता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, x - 1/x² बराबर ये संख्या दी गई है
और इसमें a का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, x माइनस 1/x का जो स्क्वायर है उसको लिख लीजिए और फिर देखिए कि मध्य में कौन सी संख्या आनी चाहिए जो a का स्थान ले लेती। तो देखिए दो संख्याओं का वर्ग आपको पता ही है, कैसे खोलते हैं भाई कि पहली संख्या का वर्ग, चलिए लिख देता हूं मैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, पहले पहली संख्या का वर्ग लिख दीजिए और दूर जाके दूसरी संख्या का वर्ग लिख दीजिए। बीच में क्या लिखते हैं, जो भी चिन्ह है पहले उस चिन्ह को लगा दीजिए। जैसे दोनों संख्याओं के बीच माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब दो सूत्र के, क्योंकि बीच में लिखा जाता है इन दोनों संख्याओं के गुणा का दुगना, तो दो सूत्र का, फिर पहली संख्या x और दूसरी संख्या 1/x। तो देखिए x से ये x कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा ये x² माइनस 2 और प्लस 1/x²। अब इसकी तुलना इस से करके देखिए भाई, x² प्लस a प्लस 1/x², इसका मतलब a का मान क्या होना चाहिए था, -2 होना चाहिए था। और यही हमारा क्या है आंसर, जो ऑप्शन ए में है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और धैर्य रखें। अब यहां से प्रश्न वो शुरू हो जाते हैं जहां मैथ साइंस वाले भी इसको देखें और रिवीजन कर लें। आप सही तैयारी क्या होगी भाई, आप प्रश्न को देखें, वीडियो को पॉज करें और फिर अपना ऑप्शन चुन लें और फिर देखें क्या हमने इस प्रश्न को सही किया है। तो देखिए a² माइनस 1 माइनस 2x माइनस x²। अब आप देख रहेंगे कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो करें क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप देखिए a² को अलग लिख लीजिए, लिख लिया और फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाएंगे अगली संख्याओं के। देखिए 1 प्लस 2x प्लस x²। अब दिमाग में आ गया होगा ना, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है भाई, x+1 का। आप x+1 का स्क्वायर करके देखिए, x² 1 और बीच में x और 1 का दुगुना, ठीक है। तो ये तो किसका वर्ग है भाई, a का वर्ग माइनस ये किसका वर्ग है, x+1 या 1+x, कुछ भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए दो संख्याओं पे वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह है, तो गुणनखंड आसान है ना। कैसे आसान है, कोष्टक के अंदर दी गई संख्याओं को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई कि a के साथ एक बार तो ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, a प्लस x प्लस 1, दूसरे कोष्टक में ये दोनों संख्याएं घटेंगी। तो देखिए a माइनस x माइनस 1। सावधानी आपको क्या रखनी है भाई, हमेशा चिन्ह दूसरे कोष्टक की संख्याओं का ही बदलता है। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है भाई, a प्लस x। देखिए पहला क्यों सही नहीं हो सकता, और क्योंकि इसमें हमें मिलाने a प्लस x प्लस 1, ये मिल गया भाई। अब a माइनस x माइनस 1 ये तो सही नहीं है, तो ये इसका मतलब a माइनस x प्लस 1 और a माइनस x तो कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो नन ऑफ दीज, ध्यान रखना भाई, इसको ध्यान से मिला लेना इस तरह से, a प्लस x प्लस 1 और a माइनस x माइनस 1 तो नहीं है ना, तो नन ऑफ दीज विल बी आंसर। ऐसी गलती मत कर देना भाई। तो देखिए मैं एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, अगर इसी प्रश्न में मैं क्या कर देता कि -2x को मैं +2x कर देता, इस तरह से लिख देता, और तो कॉमन लेने पर फिर क्या होता, यहां क्या आ जाता, माइनस आ जाता, फिर क्या होता, ये तो 1 का वर्ग हो जाता और ये संख्या किसकी वर्ग होती भाई, 1 माइनस x की, ठीक है, क्या होता, x माइनस 1 की वर्ग होती, या 1 माइनस x की वर्ग, कैसे भी लिख दीजिए एक ही बात है। तो 1 माइनस x का वर्ग होता, क्योंकि माइनस, ध्यान रखना, ये 1 का वर्ग है, ये x का वर्ग है, बीच की संख्या इनके गुणा की दुगनी है पर माइनस की है, तो 1 माइनस x का वर्ग होता। फिर क्या करते हैं हम, उसी तरह कोष्टक के अंदर की दी गई संख्याओं को एक बार जोड़ते, एक बार घटाते, तो a प्लस, ध्यान रखना पहली बार करते हैं जो कोष्टक के अंदर की संख्याएं उनको एज इट इज लिख देते हैं। देखिए गलती यहां ही होती है, बच्चा माइनस, इस माइनस को देख लेता है बीच वाले, अरे इस बीच वाली माइनस का कोई मतलब नहीं है। आप पहले कोष्टक में क्या करेंगे, जो दोनों कोष्टक के अंतर्गत a और 1 माइनस x संख्याएं दी गई उनको एज इट इज लिखेंगे, तो a प्लस 1 माइनस x, आप कुछ भी नहीं बदलेंगे इसमें,
दूसरे कोष्टक में क्या करेंगे कि पहले कोष्टक की संख्या ए को एज इट इज लिखेंगे, इसका चिन्ह कभी नहीं बदलता है, ना पहले कोष्टक में ना दूसरे कोष्टक में, सावधानी रखना। फिर दूसरी बार जब हम लिखते हैं तो दूसरी कोष्टक की जो जितनी भी संख्या है उन सबका चिन्ह बदल दीजिए। घटाने का मतलब क्या है, सबका चिन्ह बदल दीजिए। तो एक जो अब तक प्लस का था अब माइनस का होगा, और माइनस एक्स किसका होगा, प्लस का होगा। ये आंसर होता, ठीक है। अब ये आंसर आता इस स्थिति में, तो सावधानी रखने की बात है भाई। अब देखिए द फैक्टर्स ऑफ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। फंस गई ना गाड़ी, कैसे? अब आप कह रहे होंगे सर ये तो x4 x वर्ग का वर्ग है, ठीक है, और 25 5 का वर्ग है, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया। अरे भाई होल स्क्वायर आपने कैसे कह दिया? होल स्क्वायर कब तक नहीं कह सकते? जब तक बीच की संख्या इनके गुणा की दुगनी ना हो। तो देखिए बंधु 5 और एक्स स्क्वायर का दुगना होता है 10 एक्स स्क्वायर, तो 10 एक्स स्क्वायर कहाँ है इसमें तो केवल एक्स स्क्वायर है, नहीं है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाइए कैसे? आप अपनी तरफ से 9 एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए, 9 एक्स स्क्वायर घटा दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या में जो व्यंजक दिया गया है x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 में 9 एक्स स्क्वायर जोड़ रहा हूं, 9 एक्स स्क्वायर घटा रहा हूं। क्यों घटा रहा हूं? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो देखिए x4 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 25 और ये माइनस 9 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वर्ग बन गया ना, ये x का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, और बीच की संख्या इनके गुणा की दुगनी है, क्योंकि 2 पंजे 10, 10 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसका वर्ग बन गया भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। और ये किसका वर्ग है भाई? अब देखिए ये 9 एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है? 3 एक्स का। अब वही बात आ गई ना, दो संख्याओं पे वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह। तो एक बार दोनों कोष्टकों की संख्याओं को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो पहले कोष्टक में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ माइनस के नहीं, एक बार जोड़ रहे हैं तो प्लस के 3x आएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। मतलब पहले कोष्टक में एक बार इसको प्लस कीजिए और एक बार माइनस कीजिए दूसरे कोष्टक की संख्याओं को। अब देखिए ये किस में मिल रहा है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो ऑप्शन ए में ये दोनों संख्याएं मिल रही हैं भाई, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The factors of x square plus 4y square plus 4y minus 4xy minus 2x minus 8r। तो इसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है कि भाई देखिए कहीं कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करें, कोई ना कोई जुगाड़ बैठाइए। कैसे देखें भाई? इन संख्याओं को रीअरेंज कीजिए उसके हिसाब से। देखिए पहले मैं क्या लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर को लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर को लिख दिया। अब देखिए फिर मैं क्या करता हूं, अब 4y स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर होगा, तो बीच में संख्या कौन सी आएगी? एक्स वाई के गुणांक की और इनके दुगना, तो ये 4xy आ जाएंगे। तो देखिए माइनस के 4xy, इसी के साथ लिख दीजिए 4y स्क्वायर को लिख दिया भाई। अब संख्याएं कौन कौन सी रह गई? एक तो 4y रह गई भाई, और कौन सी रह गई? माइनस 2x माइनस 8 ये रह गई। तो अब देखिए ये तो होल स्क्वायर ही बन गया। किसका बन गया भाई? आपको पता ही लग गया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर है। समझ में आ गई ना? अब देखिए ये 3 संख्याएं रह गई। अब इन 3 संख्याओं में कॉमन क्या है भाई? तो देखिए इन 3 संख्याओं में कॉमन मैं निकाल लेता हूं, या फिर ऐसा कर देता हूं, इन 2 संख्याओं में कॉमन लें, क्योंकि x माइनस 2 इसमें बच जाएगा। तो देखिए इसमें -2 कॉमन अगर मैं लेता हूं, तो देखिए तो माइनस के 2y और यहां से प्लस का x बच जाएगा, और -8 को मैं अलग लिख देता हूं। अब देखिए मैं इस तरह से तो गुणनखंड होंगे नहीं, तो क्या करूं, x माइनस 2y जो मध्य में संख्या दी गई है उसको मैं कोई संख्या मान लेता हूं कि x माइनस 2y बराबर a। देखिए आज राइटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव है। मैं आईपैड पर लिखने का प्रयास करता हूँ, और ये ओरिजिनल इसकी जो पेंसिल आती है आईपैड के साथ वो नहीं है।
तो मैं कभी किसी और को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस डुप्लीकेट कह सकें या 2400 रुपये खामोखा में डालें। इसके लिए बढ़िया है कि भाई इसकी जो ओरिजिनल पेंसिल है 10,500 की वही मंगा ली जाए, क्योंकि राइटिंग नहीं है और एक पाम रिजेक्शन भी नहीं, क्योंकि जैसे ही हथेली लगती है वो नहीं, तो हथेली मुझे ऊपर रखनी पड़ती है, फिर ऊपर से लिखना पड़ रहा है, इसी कारण ये राइटिंग सही नहीं आ रही है। इसके लिए मुझे खेद है। तो अब देखिए प्रश्न पर वापस आते हैं। अब x-2y की जगह में a रख देता हूं, तो ये प्रश्न बदल गया, a² माइनस देखिए 2a और -8 इस रूप में बदल गया है ना। अब देखिए -8 अचर पद है, a² का जो गुणांक है वो 1 है, तो -8 को ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित कीजिए कि जोड़ने पर मध्य की संख्या का गुणांक अर्थात -2 आ जाए, तो -4 + 2, क्योंकि -4 में गुणा अगर +2 का करेंगे जब ही -8 आएंगे ना भाई, तो मैं क्या कर देता हूं भाई, इसके लिख दीजिए a² -4a + 2a -8 है ना, तभी तो -4a से 2a जाएंगे, -2a बचेंगे। अब देखिए पहले इसमें कॉमन है a, तो a -4 और दूसरे में 2 कॉमन है a -4, तो देखिए a -4 और a + 2। अब चूंकि ये आंसर नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते कि a तो हमने स्वेच्छा से माना था, जो माना था उसको वापस कीजिए, अर्थात a का मान वापस रख दीजिए, तो a के स्थान पर रख दीजिए कौन सा, x-2y, तो देखिए x-2y -4 और एक स्थान पर इधर भी रखिए x-2y + 2 और यही हमारा आंसर है। अब किस ऑप्शन में है देखिए, x-2y -4 और x-2y + 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए द फैक्टर्स ऑफ x³ - x² - xy² + y³ आर, तो इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड हैं। तो देखिए आप 2-2 का जोड़ा बनाइए, ठीक है भाई, 2-2 का जोड़ा बना दीजिए। अब पहले जोड़े में देखिए कोई कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है, तो देखिए x² कॉमन, तो देखिए यहां से बचेगा x - y। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, -y² में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे x चाहिए प्लस का और यहाँ है x माइनस का, तो -y² कॉमन लिया मैंने, तो x - y बचेगा। अब देखिए दोनों कोष्टकों में x - y आ गया, तो x - y और यहां से x² - y²। अब फिर देखिए दो संख्याओं पे बढ़ गए, बीच में ऋण का चिन्ह है, तो एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x - y, ये तो पहले से ही थे। अब इस कोष्टक के गुणनखंड और कर रहा हूं, x + y और x - y। अब देखिए x - y 2 बार आ रहा है, तो इसको सरलता से कैसे लिख सकता हूं, x + y मैंने पहले लिख दिया इसको, और इन दोनों को एक साथ लिख दिया कैसे, x - y का होल स्क्वायर करके, और यही आंसर है जो ऑप्शन बी में नहीं है सर, ये इसमें डी ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, थोड़ा हटके है, और इस प्रश्न को मैं आपको बताऊं उससे पहले एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं कि आपने पढ़ा था कि अगर 3 संख्याओं पे घात 3 हो, a³ + b³ + c³ और चौथी संख्या इनके गुणा की तिगनी हो और चिन्ह माइनस का हो, -3 abc हो, मतलब ऐसी संख्याओं को गुणनखंड करने के लिए संख्याओं की संख्या कितनी चाहिए, 4 चाहिए, और 4 में से पहली 3 संख्याएं त्रिघातीय होनी चाहिए, और चतुर्थ संख्या कैसी होनी चाहिए, उन संख्याओं के गुणा की तिगनी होनी चाहिए और चिन्ह माइनस का होना चाहिए। तब गुणनखंड हम क्या लिखते हैं कि पहले तो इन जो 3 संख्याएं घात 3 में उनको जोड़िए, देखिए फिर केवल ये तो देखने के लिए होती है चौथी संख्या, ध्यान रखना इसका गुणनखंड करने में कोई महत्व नहीं होता। फिर डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, जो ये पहली 3 संख्याएं इनको कोष्टक में जोड़ देते हैं, a + b + c, और दूसरे कोष्टक में पहले तीनों का क्रमिक रूप से वर्ग करते हैं, अर्थात a² + b² + c²।
फिर दो दो का गुणा करते हैं, चिन्ह माइनस रखते हैं। तो देखिए पहले ए बी का गुणा किया तो माइनस ए बी, फिर बी सी का गुणा किया माइनस बी सी, फिर ए सी का गुणा किया तो माइनस ए सी। ये गुणनखंड होते हैं। कैसे करेंगे? दो कोष्टक बनाते हैं, पहले कोष्टक में तीनों को जोड़ देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में क्रमिक रूप से तीनों का वर्ग करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दो दो का गुणा करते हैं, पहले पहली दूसरी, फिर दूसरी तीसरी, फिर तीसरी पहली और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। तो ये विधि होती है। अब इसी आधार पर इस प्रश्न पर आइए। प्रश्न क्या दिया गया है? एक्स क्यूब। अब देखिए ये किसका वर्ग है? सॉरी घात 3 है, एक्स की घात 3। अब देखिए आप कहेंगे सर माइनस का चिन्ह कहां से आ गया? यहां तो आपने सारे प्लस के लगाए थे। अरे कोई बात नहीं, माइनस 1 किसका? घात 3 है, माइनस 1 की घात 3। ध्यान रखना कोष्टक से बाहर प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा। अगर माइनस है तो वो कोष्टक के अंदर, माइनस है तो वो घर के अंदर रहे। ठीक है, फिर वाई क्यू आ गई भाई। अब तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए भाई? आप तो इसी तरह लिखेंगे, आप प्लस 3xy की तरफ मत जाइए, प्लस 3xy तो आनी चाहिए। कैसे? पहले इस सूत्र पर जाइए, माइनस 3abc अर्थात माइनस 3, पहली संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है माइनस 1 और तीसरी संख्या क्या है y। अब इन तीनों का गुणा करके देखिए क्या प्लस के 3xy आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो गुणनखंड होंगे और नहीं आ रहे हैं तो गुणनखंड नहीं होंगे। तो देखिए माइनस 3 और माइनस 1 का गुणा प्लस 3 हो गया और xy आ रहे हैं। तो अब इस संख्या का कोई महत्व नहीं है, ये केवल इस मतलब एक तरह से वो संकेतक है ना कि गाड़ी अब चल पड़ेगी, अर्थात आप गुणनखंड कर सकते हैं। बाकी का गुणनखंडों में इस चतुर्थ संख्या का कोई महत्व नहीं है। तो अब उसी तरह करिए भाई, पहले कोष्टक में तीनों को जोड़िए। जोड़ेंगे कैसे भाई? देखिए पहले कोष्टक में x, दूसरी माइनस 1 और प्लस y। ठीक है, और फिर क्रमिक रूप से इनका वर्ग कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1। ध्यान रखना वर्ग हमेशा प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, यहां गलती मत कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर वाई स्क्वायर। अब पहली माइनस का चिन्ह लगाना है, पहली और दूसरी का गुणा करेंगे तो देखिए एक्स और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, और माइनस पहले से ही है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। फिर दूसरी तीसरी का माइनस में गुणा करेंगे तो देखिए माइनस वाई, और माइनस सूत्र में ऑलरेडी है तो प्लस के वाई। फिर पहली और तीसरी का गुणा कीजिए तो प्लस की बजाय माइनस, क्योंकि माइनस सूत्र में ध्यान रखना एक्स वाई। तो ये आंसर आया भाई। तो ये ऑप्शन ए के अंतर्गत है, आप देख लीजिए इसको। अब देखिए ऐसा ही एक प्रश्न और मैंने लिया है। तो देखिए इस संख्याओं को ध्यान से देखिए। 8 ए क्यू किसकी घात 3 है? 2a की घात 3। ठीक है, b की घात 3। अब देखिए 6ab तो नहीं होती घात 3, इसको लास्ट में रखिए, प्लस 1 की घात 3। ठीक है, और 6ab तो आनी चाहिए। 6ab को आप नहीं कोई मतलब नहीं रखेंगे, आप तो उसी रूप में लिखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो देखिए 3 लिखिए, पहली संख्या को लिखिए 2a, और फिर तीसरी संख्या दूसरी और तीसरी को लिख दीजिए b और 1। अब इनका गुणा ये 6ab आना चाहिए। क्या आ रहा है? 3 दूनी 6ab आ गया। इसका मतलब अब इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब रोल किसका है? जो कोष्टक के अंदर ये 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो अब इन 3 दी गई संख्याओं को हम उसमें रखेंगे और इसके आधार पे अब इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का वही सूत्र, आप फॉर्मूला कि पहले तीनों संख्याओं को एज इट इज जोड़ दीजिए। तो कैसे लिखूंगा? 2a प्लस b प्लस 1। फिर दूसरे कोष्टक में क्रमिक रूप से इन तीनों का वर्ग कीजिए। पहली का वर्ग 4a स्क्वायर, दूसरी का वर्ग b स्क्वायर, तीसरी का वर्ग 1। ठीक है, अब गुणा कीजिए, चिन्ह माइनस का लगाते जाइए, पहली दूसरी का गुणा। इसमें गुणा का दुगना नहीं लिखना है बंधु, वर्ग में लिखते हैं गुणा का दुगना। ठीक है, तो देखिए 2ab माइनस के। ठीक है, फिर b और 1 का गुणा माइनस में लिखिए तो माइनस b। फिर अब पहली और तीसरी अर्थात 2a और 1 का गुणा कीजिए तो माइनस 2a। यही आंसर होगा। अब देखिए और क्रमिक रूप से लिख देते हैं तो 2a प्लस b प्लस 1 और 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए और माइनस 2ab माइनस b माइनस 2a, यही हमारा आंसर है।
तो अब ये ऑप्शन सी में देखिए 2a प्लस बी प्लस 1, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab माइनस बी माइनस 2a, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस, अब देखो मैं क्या करता हूं, x प्लस वाई की जगह a रख लेता हूं, तो x प्लस वाई की जगह a रख लेता हूं और x माइनस वाई की जगह क्या रख लेता हूं, b रख लेता हूं। अब देखिए सवाल क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस फिर x माइनस वाई की जगह क्या रखा है मैंने, b, तो b क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र आपको पता है, ये क्या सूत्र है भाई, कि पहले कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं a माइनस बी, याद है ना ये फॉर्मूला। दूसरे कोष्टक में क्या करते हैं, a का स्क्वायर, बीच में गुणा का मतलब इनका गुणा और चिन्ह विपरीत, ठीक है। जैसे माइनस का चिन्ह बीच में तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और अगर ये प्लस होता तो क्या आता माइनस, फिर दूसरी संख्या का वर्ग, ऐसे ही करते हैं ना। अब देखिए a के स्थान पर x प्लस वाई रख दीजिए वापस, और b के स्थान पर x माइनस वाई रख दीजिए। तो देखिए पहला कोष्टक देखिए a, इसका मतलब x प्लस वाई। अब देखो माइनस b अर्थात b के रूप में जो दोनों संख्याएं मानी है उन दोनों के चिन्ह बदल कर लिखिए, माइनस का मतलब ही चिन्ह बदलना होता है। तो देखिए माइनस x प्लस वाई, ठीक है। अगला कोष्टक शुरू, ए स्क्वायर अर्थात x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस a अर्थात x प्लस वाई, b का मतलब x माइनस वाई प्लस, अभी पूरा नहीं हुआ है, b स्क्वायर अर्थात x माइनस वाई का स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब देखिए जोड़िए इनमें, x से x कट गया, क्या रह गया भाई, 2y रह गई, y और y। यहां से देखिए क्या बचा भाई, होल स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना भाई। अब x प्लस वाई और x माइनस वाई का गुणा क्या होता है, दो संख्याएं एक बार जुड़ रही एक बार घट रही, इसका मतलब पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, तो इन दोनों का जो हल है वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साथ में x माइनस वाई का होल स्क्वायर करना भी ना भूलें, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए भाई, तो देखिए 2y क्या क्या हुआ, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हो गए 3x स्क्वायर, 2xy माइनस के 2xy प्लस के कट गए, वाई स्क्वायर से देखिए एक वाई स्क्वायर ये कट गया, और ये क्या बचा, एक वाई स्क्वायर। यही हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन ए में देखिए ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6, देखिए यहां कोई कॉमन नहीं आ रहा, और अगर x की या y की या z की किसी भी चर संख्या की घातें घटते क्रम में हों, तो आप क्या करेंगे भाई, उनमें कोई x का या y का ऐसा मान रखेंगे जिससे उस पूरे व्यंजक का मान शून्य हो जाए। जैसे मैं इसमें x बराबर 1 रख दूं, तो देखो x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, 1 की घात 3 माइनस 7 1 प्लस 6, तो आप देखिए 1 की घात 3 1 होता है, तो 1 और 6 7 माइनस 7 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, व्यंजक का मान 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा। अतः मैं क्या लिख दूंगा, अतः x माइनस 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। राइटिंग गड़बड़ है, का एक गुणनखंड होगा, ठीक है, आप इसको मान लेना भाई। अब मैं क्या करूंगा, देखो एक तरीका तो ये कि मैं x माइनस 1 का इसमें भाग दे दूं, ठीक है। भाग देना थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, इसकी बजाय आप सीधे सीधे कर सकते हैं। कैसे कि x माइनस 1 को 3 बार लिख दीजिए। चलो मैं दोनों विधियों से बता देने का प्रयास करूंगा आपको। x माइनस 1 को 3 बार लिख दीजिए, लिख दिया भाई। अब क्या करूंगा,
मैं x माइनस 1 में 3 बार मुझे गुणा करना पड़ेगा, इस तरह से गुणा करना पड़ेगा कि ये पूरी संख्या आ जाए, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 आ जाए। तो देखिए एक्स क्यू लाने के लिए मुझे किसका गुणा करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का। जो नीचे गुणा आए उसको नीचे लिख दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से कीजिए, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर तो मुझे हटाना पड़ेगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए। अब जोड़ दें भाई, अपनी तरफ से थोड़ी जोड़ सकते हैं, ये तो आना चाहिए। आएगा कब, जब मैं इस बीच वाले x माइनस 1 में किसका गुणा कर दूं, x का। x का गुणा x से करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन गुणा 1 से थोड़ी कर सकते हैं आप, माइनस 1 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो x का गुणा माइनस 1 से और करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स यहाँ आ गया, मुझे लाने कितनी है, 7x लाने, तो इसका मतलब कितने की कसर हो रहेगी भाई, माइनस 6x की। तो माइनस 6x कब आएंगे, जब मैं यहां गुणा किसका करूंगा, माइनस 6 का। तो माइनस 6x और माइनस 6 और माइनस 1 गुणा करेंगे तो प्लस के 6 भी आ गए। इसका मतलब जब अंतिम पद अगर प्राप्त हो जाए, इसका मतलब आपने जो गुणा भाग किया था वो बिल्कुल सही किया था। तो क्या गुणनखंड आए भाई, x माइनस 1 सभी में कॉमन है ना भाई। तो x माइनस 1 मैंने यहां से लिख दिया, पहले कोष्टक से क्या लिया, एक्स स्क्वायर, दूसरे से लिया x और तीसरे से लिया माइनस 6। आप सोच रहे होंगे सर गुणनखंड आगे नहीं आए, क्योंकि ये दूसरा ये है ना, इसके त्रिपदीय हो सकते हैं। माइनस 6 के ऐसे 2 खंड बताइए जिनको जोड़ें या घटाएं, और पहली मतलब जो बीच की संख्या है x, इसका गुणांक 1 आ जाए, तो 3 और 2, अर्थात 3 को मुझे प्लस में रखना पड़ेगा। प्लस में क्यों 3, क्योंकि बीच वाली संख्या का जो चिन्ह है वो प्लस का है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह वही होगा जो इनमें से बड़ी है। 3 और 2 में बड़ी कौन है, 3, तो 3 तो प्लस के आएंगे, दूसरी संख्या माइनस की आएगी। माइनस की क्यों, क्योंकि माइनस 6 लाने हैं मुझे। तो देखिए x माइनस 1 एज इट इज लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब तो आप आराम से कर ही देंगे भाई, x माइनस 1 लिख ही दिया मैंने, पहले जोड़े से x कॉमन, x प्लस 3, दूसरे से माइनस 2 कॉमन ले दिया, x प्लस 3। तो देखिए x माइनस 1 x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन आ गया भाई, और x माइनस 2 यहां से कॉमन आ गया। यही मेरा आंसर है भाई, और ये आंसर है डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए द एक्सप्रेशन x4 प्लस 4 कैन बी फैक्टराइज्ड एज, अर्थात जो ये व्यंजक दिया हुआ है इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। अब देखिए आप, x4 प्लस 4 अगर बीच में ऋण का चिन्ह होता तो आप कहते आसानी से हो जाएगा भाई, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें। अब माइनस का चिन्ह तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करें कुछ भाई, इसको होल स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो बीच की संख्या क्या होनी चाहिए थी, इनके गुणा की दुगनी, अर्थात 2x स्क्वायर का दुगना होता 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर जोड़ देते हैं, 4x स्क्वायर घटा देते हैं होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, जो ये व्यंजक दिया गया है ना x4 प्लस 4, इसमें 4x स्क्वायर जोड़ दिए मैंने, 4x स्क्वायर घटा दीजिए। क्यों घटा दीजिए अभी पता लग जाएगा। देखिए x4, अब मैं 4x स्क्वायर प्लस वाले को बीच में लिख देता हूं और प्लस 4 लिख दिए, और माइनस 4x स्क्वायर को यहां लिख दिए। अब आप कहेंगे सर होल स्क्वायर तो माइनस 4x स्क्वायर लिखने से भी बन जाता, बस एक स्टेप बाद ही आपको पता लग जाएगा कि मैंने माइनस 4x स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि ये सब बातें अभ्यास के साथ आती हैं। आप ये मत समझना कि इस वीडियो को देखने से आप गुणनखंडों के विद्वान बन जाएंगे, आप ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट हल करने का प्रयास करना। तो देखिए भाई, ये किसका होल स्क्वायर है, ये x का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, और x वर्ग और 2 का गुणा हुआ 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का ये गुणा का दुगना है, ठीक है। तो 4x, इसका मतलब ये होल स्क्वायर बन गया, किसका होल स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो आप समझ ही गए। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है भाई, 2x का। अब तो पता लग गया ना। अगर ये प्लस का में रखता
और इस माइनस वाले को यहां ले आता, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर तो बन जाता, लेकिन आगे आप कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर बीच में प्लस होता है तो आप गुणनखंड नहीं कर पाते, आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन माइनस का चिन्ह होने से और दो संख्याएं वर्ग का होने से ये पता लग गया कि अब कोष्टक के अंदर की दोनों संख्याओं को आप एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए, तो शुरू हो जाइए भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक बार 2x को जोड़िए, 2x जोड़ दिया, एक बार घटाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 2x, ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ ये, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।